हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे BPSC 101 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कल इसका एग्ज़ाम है। इसकी का आज पढ़ेंगे BPSC 101 का BPSC 101 का क्वेश्चन आज करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पॉलिटिकल साइंस का देखिएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चलिए वीडियो चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ प्रकृति एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, इसका क्या महत्व है, इसका प्रकृति, अर्थ, महत्व, सब इसका याद करना है। पहले इसका आंसर जो देंगे परिचय से चालू करेंगे। परिचय में देखिए क्या है। राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत वह शाखा है जो राज्य सरकार, सत्ता, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र तथा नागरिक जैसी मूलभूत राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन करती है। जैसे देखिए क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जो राज्य सरकार, सत्ता, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र तथा नागरिकता जैसी मूलभूत राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन करती है। मतलब हो गया कि इस न्याय करेगा राजनीतिक सिद्धांत में, अधिकार मिलेगा, समानता, लोकतंत्र का, नागरिकता, जैसे कि सब नागरिक के लिए जो किया जाता है राजनीतिक में। राजनीतिक क्या होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स, राजनीतिक हो गया पॉलिटिक्स, जैसे कि कोई राजा है, मुखिया हो गया, ये सब राजनीतिक। देखिए आगे देखिए। यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, शासन कैसे संचालित होना चाहिए, तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होना चाहिए। यह भी बताता है कि नागरिकों का क्या अधिकार है, नागरिक कैसे रहेगा। ये नहीं कि खाली मतलब शासन कैसे संचालित होना चाहिए, ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक जीवन को समझना, उसका विश्लेषण करना तथा समाज के लिए उचित राजनीतिक अवस्था का मार्गदर्शन करना है। अब देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक शब्द का संबंध राज्य, सरकार और सार्वजनिक जीवन से है, जबकि सिद्धांत का अर्थ किसी विषय के व्यवस्थित विचारों एवं अवधारणाओं से है। यानी कि राजनीतिक शब्द जो राज्य, सरकार और सार्वजनिक जीवन जो है, जबकि सिद्धांत का अर्थ है किसी विषय के व्यवस्थित विचारों पर अवधारणाओं से है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत उन सिद्धांतों, विचारों और मूल्यों का अध्ययन है जो राजनीतिक व्यवस्था के समझने और उसका मूल्यांकन करने का सहायक करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत केवल यह नहीं पूछता है कि क्या है, बल्कि यह पूछता है कि यह होना चाहिए। इसीलिए इसमें तथ्य यानी फैक्ट्स और मूल्य यानी वैल्यूज दोनों का समावेश होता है। अब देखिएगा आगे क्या है। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति जो होता है, ये पहला इसमें देखिएगा। फर्स्ट नंबर जो है मानकात्मक यानी देखिए, यह न्याय, समानता, स्वतंत्रता और अधिकार जैसे आदर्श मूल्य का अध्ययन करता है। इसमें जो है प्रकृति में, इसमें देखिएगा, यह न्याय करता है, समानता, स्वतंत्रता एवं अधिकार जैसे आदर्शों का मूल्यों को अध्ययन करता है। दूसरा विश्लेषणात्मक। दूसरा हो गया विश्लेषणात्मक। यह राजनीतिक अवधारणाओं का तार्किक व वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। आदर्शनीय
आदर्शनिक तीसरा, यह आदर्श राज्य, आदर्श शासन तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जो है ये देखिए क्या करता है, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन तथ्यों प्रमाणों तथा अनुसंधान के आधार पर किया जाता है। गतिशील समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों में परिवर्तन होता है। आगे बहुआयामी राजनीतिक सिद्धांत का संबंध समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोवैज्ञानिक एवं आदर्श शास्त्र से भी है। अगला पॉइंट, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। अब आगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। पहला नंबर, राजनीतिक जागरूकता। यह नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। इसका जो महत्व है, राजनीतिक जागरूकता यानी यह नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। यानी कि यदि कोई नागरिक अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो उसको ये बताएगा आपका ये कर्तव्य ये है, कीजिए वो कीजिए। इसी तरह ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लोकतंत्र जो है लोगों को एकजुट करता है, मजबूत बनाता है। जैसे देखिए, राजनीतिक सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय को बढ़ावा देता है। ये सबको एकजुट, सबको एकदम बहुत ही अच्छा से मिला जुला के रखिएगा, बोलेगा आप सब एकजुट रहिए। तीसरा पॉइंट, नीति निर्माण में सहायक। सरकारी नीतियां बनाते समय राजनीतिक सिद्धांतों का उपयोग करती है। सरकारें नीतियां बनाते समय राजनीतिक सिद्धांतों का उपयोग करती हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, राजनीतिक समस्याओं का समाधान। राजनीतिक समस्या जो होता है उसका समाधान देखिए, सामाजिक समानता, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार और पर्यावरण जैसी समस्याओं में समाधान में राजनीतिक सिद्धांत मार्गदर्शन प्रदान करती है। अगला पॉइंट, राजनीतिक संस्थाओं की समझ। राज्य सरकार, संसद, न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग जैसी संस्था भूमिका स्पष्ट करती है। अगला पॉइंट, आलोचनात्मक सोच का विकास। यह नागरिकों में तार्किक एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, सामाजिक परिवर्तन। समाज में जो परिवर्तन होता है, राजनीतिक सिद्धांत समाज, न्याय, समानता एवं मानवाधिकार की स्थापना के लिए प्रेरित करता। अब निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष 2-3 लाइन का लिख दीजिए लास्ट में। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का आधार है। यह केवल राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए आदर्श सिद्धांत की प्रस्तुत करता है। आधुनिक सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। ये टोटल क्वेश्चन जितना ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए अच्छा से वीडियो को देख लीजिएगा, देख के एग्जाम देने जाइएगा। देखिएगा इसका पहले उत्तर में परिचय। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में समय के साथ विभिन्न दृष्टिकोण विकसित हुए। प्रारंभिक काल में पारंपरिक दृष्टिकोण प्रमुख था, जबकि 20वीं शताब्दी में आधुनिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। दोनों का उद्देश्य राजनीतिक को समझना था, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली एवं अध्ययन पद्धति अलग अलग है। दोनों का काम लगभग सेम था, लेकिन पद्धति अलग अलग था। चलिए देखिए इसका पॉइंट पहला क्या है, पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्यतः दर्शन, नैतिकता एवं आदर्शों पर आधारित है। इसमें यह बताया जाता है कि राज्य कैसे होना चाहिए। जिसमें पारंपरिक दृष्टिकोण में बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए। इसका विशेषताएं देखिए, इसका विशेषताएं क्या है, आदर्शवादी एवं नैतिक दृष्टिकोण। दूसरा क्या है,
मूल्य आधारित अध्ययन। तीसरा क्या, आदर्शनिक चिंतक पर बल। चौथा देखिए, राज्य एवं शासन की आदर्श व्यवस्था का वर्णन। पांचवा देखिए, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन। ये हो गया इसका विशेषताएं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। प्रमुख विचार, इसका जो है प्रमुख विचार देखिएगा। फर्स्ट में प्लेटो, दूसरा नंबर अरस्तु, तीसरा नंबर मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। ये सब क्या था, प्रमुख विचार। अब आधुनिक दृष्टिकोण देखिएगा। आधुनिक दृष्टिकोण देखिएगा। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीतिक का अध्ययन वैज्ञानिक एवं व्यापारिक तरीके से करता है। विशेषताएं देखिए इसका, वैज्ञानिक अनुसंधान, तथ्य आधारित अध्ययन। तीसरा व्यवहारवाद। चौथा देखिए, अनुभव एवं आंकड़ों का उपयोग। राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण। इसका प्रमुख विचार देखिएगा। इसका विचार देखिए क्या है, डेविड स्टर्न का, गैल्बियन आलमंड, रॉबर्ट डहलक, हेरोल्ड सॉल्वे। अब देखिएगा क्या है, पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। तो इसका पहले आधार देखिएगा, पारंपरिक और आधुनिक। तो इसका स्वरूप हो गया आदर्शवादी, इसका वैज्ञानिक, इसका मूल्य, इसका तथ्य, इसका राज्य एवं संस्थाएं, इसका राजनीतिक व्यवहार। आगे देखिए पद्धति में दार्शनिक हो गया अनुभवजन्य, उद्देश्य आदर्श राज्य, वास्तविक राजनीतिक की मुख्य विशेषताएं, महत्व नैतिकता और व्यवहार। अब दोनों दृष्टिकोणों का उपयोगिता। पारंपरिक दृष्टिकोण लोकतंत्र, न्याय एवं स्वतंत्रता जैसे आदर्श प्रदान करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण वास्तविक राजनीतिक व्यवहार, वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। आज दोनों का समन्वय आवश्यक माना जाता है। इसका निष्कर्ष देखिएगा लास्ट तक। निष्कर्ष है, पारंपरिक और आधुनिक दोनों दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए दोनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे कल करेंगे। कल एक बार और एक क्लास करा देंगे, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिएगा बहुत ही अच्छा से, और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा।